हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आपको पता है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए फ़ंड रेस करने की व्यवस्था चल रही थी, एक प्रोविज़न चल रहा था। और इसको 16 ऑफ दिसंबर के दिन ओपन किया गया था। तो कितना इससे 16 या 15 दिसंबर को ओपन किया गया था और कितना 15 दिसंबर को ओपन किया गया था और कितना इससे फ़ंड रेज हो पाया है, इसको हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर की तेज़ी कब आने वाली है। सबसे पहले फ्राइडे के दिन के बिजनेस की सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे। 37.15 की ओपन प्राइस के बाद 35.65 का लो बनाता है एंड देन 37.15 का हाई भी बनाता है। 52 वीक लो अगर आप देखें इस बैंक का तो 26.30 का है। वहीं 52 वीक हाई चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 67.00 का। लोअर सर्किट बैंड लगा था 33.30 का फ्राइडे के दिन का और अपर सर्किट बैंड लगा था 40.70 का। 36.55 के ऊपर क्लोजिंग देता है और 63.9 मिलियन यानी 6,39,79,156 क्वांटिटीज ट्रेड करी गई। आपको ग्राफ पे लेके आया हूँ और यहाँ से आप देखने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग के टाइम में इसके अंदर ज़बरदस्त हम लोगों को फॉल देखने को मिलता है एंड देन उसके बाद रिकवर होता हुआ नज़र आता है थ्रू आउट द डे। अगर आप लास्ट के एक महीने का ग्राफ देखेंगे या एक महीना छोड़िए 5 दिन का ग्राफ अगर देखेंगे तो इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो QIP के लिए फ्लोर प्राइस रखी गई थी वो 37.35 की रखी गई थी और ये इन दिनों ट्रेड कर रहा था 40 के आसपास। इसीलिए इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। इससे सबसे बड़ा कारण यही है, राइट। और अगर आप लास्ट के एक महीने के अंदर ग्राफ देखेंगे तो ये अपने एक्चुअल फॉर्म में आपको ज़रूर दिखेगा। अब देखें यहाँ पे तो ये पहले लो बनाता है यहाँ पे और हाई बनाता है। लो और हाई प्राइसिंग की बात करें तो 29.55 का लो 20 नवंबर 2020 को और हाई बनाया 42.65 का जो कि 9 दिसंबर 2020 को। तो इसके अंदर देखें तो एक रिकवरी की गुंजाइश दिख रही है। रिकवरी की तरफ ये मूव करता हुआ आपको हेड करता हुआ दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं टोटल मार्केट कैप की। तो इस बैंक आपको पता है भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PSB पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उसके बाद सेकंड नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक की रैंकिंग आती है और मार्केट कैप के आधार पर 34,395.85 करोड़ के साथ सेकंड नंबर का ये बैंक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें BSE के ऊपर तो वहाँ पे भी 64,79,669 क्वांटिटीज़ ट्रेड करी गई और 36.55 के ऊपर वहाँ पे भी क्लोजिंग देता है। अब बात करते हैं कि QIP के जरिए कितना फ़ंड रेस कर पाया है पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए, आपको बताना चाहूँगा, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन पता चलने वाली है कि एक्चुअली में क्या होने वाला है आगे। तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक PNB जो है 54% तक अपने टारगेटेड फंड को रेस कर पाया है। जी हाँ, 54%। अभी इसका टारगेटेड क्या था अभी मैं आपको बताऊंगा QIP के जरिए। और ये 54% अगर आप देखेंगे जो इसके टारगेटेड फंड था उसका 54% आता है निकल के 3788.04 करोड़ यानी 3788.04 करोड़ रुपए इन्होंने अरेंज कर पाए हैं QIP के जरिए। और इन्होंने बात जो है डिस्क्लोज़ करी फ्राइडे के दिन। आपको बताना चाहूँगा IDBI बैंक जो कि LIC ओन्ड बैंक है, LIC 51% ओन करती है, तो LIC एक बिगर प्रमोटर के रूप में है। इस बैंक ने भी 2000 करोड़ रुपए के आसपास का QIP ओपन किया था और इसने भी क्लोज़ कर दिया फ्राइडे के दिन। लेकिन इसने अभी तक ये बात डिस्क्लोज़ नहीं करी है कि कितना फ़ंड इन्होंने रेज़ किया है अभी तक। PNB ने डिस्क्लोज़ कर दिया है 3788.04 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे बताना चाहूँगा PNB ने प्लानिंग करके रखा हुआ था कि 7000 करोड़ रुपए ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए जुटाएंगे
रेस करेंगे मार्केट से, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेचेंगे शेयर्स। और इन्होंने 15 ऑफ दिसंबर को इशू किया था अपने क्यू आई पी प्लेसमेंट को, ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट विंडो को, बेसिकली क्यू आई पी विंडो, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्लोर प्राइस इन्होंने सेट किया था 37.35 के आसपास, 37.35 आसपास नहीं है गाइस, 37.35 रुपये एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, यही फ्लोर प्राइस सेट करी गई थी। और इसको लेकर के कुछ डिस्काउंट भी किया जाना था, और उसको ये इसके बोर्ड की मीटिंग जो है, कैपिटल रेजिंग कमेटी ऑफ द बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कैपिटल रेजिंग कमेटी जो है, एक एक मीटिंग होने वाली थी इनकी, और उसके ज़रिए डिसाइड किया जाना था कि कितना परसेंट जो है डिस्काउंट इनको क्यूआईबीज़ को, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दिया जाएगा। अभी मैं वो भी बताऊंगा कि कितना इन लोगों को क्यूआईबी की मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को कितना परसेंट डिस्काउंट मिला था। एक्चुअली में ये बात जो है फ्राइडे को डिस्क्लोज करी है कैपिटल रेजिंग कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बैंक। ध्यान से सुनिए, कैपिटल रेजिंग कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक, यानी बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें कैपिटल रेज करने की जो कमेटी है, उन्होंने ये बात जो है फ्राइडे के दिन यानी 18 ऑफ दिसंबर को मीटिंग के जरिए डिस्क्लोज करी, और इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पास किया है। रेजोल्यूशन क्या पास किया है? रेजोल्यूशन पास किया है ताकि जो क्यूआईपी है इसका जो क्लोजर है, यानी जो इसको क्लोज़ किया गया उसको डिक्लेयर किया इन्होंने, और ये भी बताया कि ये जो क्यूआईपी था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट था, ये एप्लीकेशन जिन एलिजिबल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने एप्लीकेशन दिया था, उनसे जुड़े हुए रिसिप्ट से जुड़े हुए मामला था। यानी अब ऑब्वियसली आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसके बदले में आपको रिसिप्ट मिलती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स थे, उन्होंने अगर क्यूआईपी में पार्टिसिपेट किया तो क्यूआईपी जब क्लोज होता है तो उसको रिसिप्ट के फॉर्म में देना होता है। तो ये एक it was a pursuant to receipt of the application, that's why यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कैपिटल रेजिंग कमेटी है, इन्होंने क्लोजर को डिस्क्लोज किया और उससे जुड़ा हुआ रेजोल्यूशन भी पास किया इन्होंने। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, आप ध्यान से यहाँ देख भी सकते हैं, बैंक हैज़ अप्रूव्ड इशुएंस ऑफ 106.7 करोड़, यानी 1 बिलियन करोड़, 1 बिलियन करोड़ नहीं, आई एम रॉन्ग, 1 बिलियन इक्विटी शेयर्स कहिए या फिर 106.7 करोड़ इक्विटी शेयर्स कहिए, राइट। ये बैंक जो है इस क्यूआईपी विंडो के जरिए इशू किया था एट एन एवरेज फ्लोर प्राइस ऑफ 37.35, जिसमें 4.95% का इन्होंने डिस्काउंट भी दिया है। तो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस निकल के आती है 106.7 करोड़ इक्विटी शेयर्स की 35.50 रुपये पर शेयर, राइट। और जिसके करस्पॉन्डिंग जो एग्रीगेटेड अमाउंट बनता है वो 3788.03 करोड़, राइट। हालांकि इनका टारगेट था 7000 करोड़ रुपए अरेंज करने का, लेकिन अभी तक से इन्होंने सिर्फ 3788.03 करोड़ शेयर्स 03 करोड़ रुपए इन्होंने अरेंज किया है, फंड रेस कर पाए हैं। जो डिफरेंस अमाउंट बनता है वो 46% के आसपास बनता है, यानी 46% इन्होंने शॉर्टेज देखी है अपने क्यूआईपी टारगेटेड फंड को अचीव करने के लिए, ठीक, ओके। अब यहाँ पे बैंक ने ये भी बताया कि जो इनके प्रपोज्ड प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे जुड़े हुए इशुएंस कंफर्मेशन एलोकेशन भी इन्होंने इशू किए थे उन लोगों के लिए जो लोगों ने सक्सेसफुल बिडिंग करी है, यानी सक्सेसफुल बिडर्स के लिए इन्होंने प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट्स और इशुएंस कंफर्मेशन इन्होंने अप्रूव किया है, राइट। तो एक तरीके से ज़रूरी भी है। हालांकि आईडीबीआई बैंक ने भी क्यूआईपी साथ में ओपन किया और साथ में क्लोज़ किया, लेकिन उन्होंने उस बैंक की तरफ से कोई भी इस तरीके का डिस्क्लोजर नहीं आया कि कितना फ़ंड उन्होंने रेज़ किया है और उसमें कितना सक्सेसफुली उन्होंने बिडिंग, कितने लोगों की बिडिंग जो है सक्सेसफुल रही और कितना उन्होंने डिस्काउंट पे किया, क्या फ्लोर प्राइस, हालांकि फ्लोर प्राइस तो उसमें तय थी, मैंने बताया था आपको, लेकिन डिस्काउंट वगैरह और कितना फ़ंड रेज हुआ ये बात वहाँ तक अपडेट नहीं हुई है।
तो ये अपडेट है जिसको देख करके आपको ये चीज़ तो पता हो गई होगी कि बैंक के पास कितना फ़ंड आया है और कितना चाहिए था। तो ये एक थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये तो थोड़ी सी नेगेटिव खबर है, लेकिन नेगेटिव नहीं, आप ये कहो कि एक तरीके से बैंक के पास फ़ंड आया तो है, ऐसा तो नहीं कि गया है, राइट। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इस बैंक के अंदर जब तेज़ी आएगी ना, उस तेज़ी को आप पकड़ नहीं पाओगे। इसके अंदर पहले से तेज़ी थी, इसी के अंदर नहीं थी बेसिकली, कैनरा बैंक के अंदर भी थी, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी थी, सब के अंदर थी। लेकिन अब सिचुएशन चेंज होती रहती है सब बैंक की अलग अलग। हालांकि बीओबी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है इस समय आप देखें अगर तो पीएनबी के अंदर भी है, कैनरा बैंक के अंदर भी, कैनरा बैंक के अंदर भी क्यूआईपी प्लेसमेंट चल रहा था, आपको मैंने अपडेट किया था, राइट। तो उससे जुड़ी हुई क्या अपडेट फाइनल हुआ है, क्यूआईपी से कितना फ़ंड रेज हो पाया है, मैं आपको अपडेट करूँगा, उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा मुझे। लेकिन पीएनबी के अंदर तो ये चीज़ पता हो गई। अब पीएनबी अपनी रफ्तार पे आ जाएगा तो फिर देखना आप पकड़ नहीं पाओगे, 55 या 50+ में ही आपको दिखेगा सीधे। ये आपको थोड़ा सा अभी परेशान करेगा, क्योंकि इतना अगर आसान होता है यार तो फिर हर कोई ना पैसे बना लेता है स्टॉक मार्केट में। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा झेलना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है यार कोई चीज़। अब आपको ये रैली दिखाएगा लेकिन ये बता के नहीं आएगा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर जब आएगी तेजी तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा, और 55 क्रॉस करेगा, आपको मौका नहीं देगा, इतना तो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जितना मौका इसको देना था अभी दे दिया है। अब ये हो सकता है आने वाले नेक्स्ट वीक में कंसोलिडेशन फेज़ में जाए, या फिर 37-38 के अराउंड अराउंड आपको टहलता हुआ दिखे, ज़्यादा मूव नहीं दिखाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। उसके बाद जब इसके अंदर तेज़ी अचानक आएगी ज़रूर, और वो 55 या 50 क्रॉस कर चुकी होगी, होपफुली 50 तो क्रॉस कर चुकी होगी एटलीस्ट। So I would like to terminate my talks right here, guys. If you are new to finance market, don't forget to hit the subscribe button and make sure to press the bell icon to get notifications properly. One thing, if anybody is interested to open Demat account or trading account, follow the link given in description box of this video. Till then, take care of yourself.